और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद से निपटने के लिए पाकिस्तान को मदद की पेशकश की है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ महसूस कर रहा है तो भारत आतंकवाद को रोकने के लिए उसका सहयोग करने को तैयार। पाकिस्तान अगर आतंकवाद का सहारा लेकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश करेगा तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सुनाते हैं। आपने एक इंटरव्यू में भी कहा था, आपसे पूछा भी गया था, जोशी जी का जो इंटरव्यू था उन्होंने पूछा भी था आपसे कि ये गार्डियन का जो रिपोर्ट आया है कि भारत जो है वो पाकिस्तान में जाकर आतंकवादी, जिन्हें हम आतंकवादी कहते हैं लेकिन अभी पाकिस्तान ने या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उन्हें आतंकवादी नहीं कहा है, कि हमने वहां पर उनके घर में घुसकर मारा है। आपने भी कहा कि हम घुसकर मारेंगे, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि सभी पत्रकार हो जाएं या फिर इंटरनेशनल एजेंसीज वो कह रहे हैं कि पुष्टिकरण हो गई है स्टोरी। मैं पाकिस्तान से यही अपेक्षा करता हूं कि आतंकवाद का सहारा लेकर यदि वह भारत को डिस्टेबलाइज करने की, अस्थिर करने की कोशिश करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आतंकवाद पर काबू पाए पाकिस्तान, यदि पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ हैं, नहीं कर सकते हैं, तो पड़ोसी देश भारत है उसका भी सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो भारत का सहयोग प्राप्त करें। आतंकवाद को रोकने के लिए भारत सहयोग करने को तैयार है। लेकिन वो तो कहते हैं कि आपने दरवाजे बंद कर दिए। और दूसरी चीज, हमारे वह पड़ोसी देश हैं और यदि उनकी मंशा साफ है कि आतंकवाद का सिलसिला बंद होना चाहिए तो अकेले प्रयत्न करें, उसे समाप्त करें, या पड़ोसी देश भारत का सहयोग ले लें, दोनों मिलकर उसे समाप्त करें। क्यों नहीं समाप्त हो सकता? तो अब तक आपने पाकिस्तान पर तालिबान का अटैक सुना होगा, बलूचिस्तान में टीटीपी का हमला भी देखा होगा। पाकिस्तान पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बारे में भी सुना होगा, लेकिन अब पाकिस्तान में जो हुआ है वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। क्या हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान में ईद के मौके पर जहां बाजार गुलजार हैं, तो वहीं कराची शहर एक अलग ही तरह की मुसीबत में घिरा नजर आ रहा है। ईद के मौके पर कराची में भिखारियों का हमला हो गया। लाहौर में रमजान के दौरान गदागरों की ये लगार दिखाई दे रही है। हर चौक और चौराहे पर गदागर शहरियों से नए नए अंदाज से पैसे हथियाने में मसरूफ हैं। लाखों की संख्या में ये भिखारी शहर के बाजारों, सड़कों, ट्रैफिक सिग्नल, शॉपिंग मॉल और मस्जिदों के बाहर हर तरफ नजर आ रहे हैं। और इनकी संख्या भी दर्जनों या सैकड़ों में नहीं बल्कि लाखों में है। कराची में इस वक्त करीब 4 लाख से भी ज्यादा भिखारी घूम रहे हैं। ये भिखारी प्रोफेशनल हैं और हर आयु वर्ग के हैं। पाकिस्तान में लगातार ईंधन और खाने पीने की चीजों के दाम में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आसमान छूती महंगाई ने पाकिस्तान के लिए एक बड़ा आर्थिक संकट पैदा कर दिया है। मांगने में पाकिस्तानी पहले नंबर पे आते हैं। हम पाकिस्तान में हो तो दुनिया भर से मांग रहे होते और दुनिया भर में जब चले जाए तो वहां से मांग रहे होते। द न्यूज इंटरनेशनल अखबार के मुताबिक लगभग 3 लाख से 4 लाख पेशेवर भिखारी रमजान के महीने में ईद के मौके पर पैसा कमाने के लिए शहर में आते हैं। कराची के अधिकारी ने कहा कि भिखारी और अपराधी कराची को एक प्रमुख बाजार के तौर पर देखते हैं। कराची में आने वाले ये अपराधी सिंध, बलूचिस्तान और देश के अन्य हिस्सों से आते हैं। जियो न्यूज के मुताबिक रमजान के महीने में कराची में 6,780 आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया। 20 वाहन छीन लिए गए और 130 से ज्यादा चोरी की घटनाएं हुई। कराची की बात करें तो यहाँ रमजान के महीने में स्ट्रीट क्राइम की घटनाओं में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि जनवरी 2024 में लूट का विरोध करने पर 55 लोगों की जान गई। यहाँ से जहाज भर भर कर भिखारी बैरून मुल्क जा रहे हैं। हरम के अंदर से जितने जेब कतरे पकड़े जाते हैं इनमें ज्यादातर पाकिस्तानी। पाकिस्तान के भिखारियों से अब दुनिया परेशान है। पाकिस्तान के भिखारी मिडिल ईस्ट के देशों की हेडलाइन बन चुके हैं। पाकिस्तान सरकार ने संसद में इस बात को माना कि मिडिल ईस्ट के देशों में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी भिखारी घूम रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट में गिरफ्तार किए गए 90% पेशेवर भिखारी पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। ये भिखारी पेशेवर हैं जो कई तरह के हथकंडे अपनाकर झूठ बोलकर लोगों से पैसे मांगते पकड़े गए हैं।
और पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जहां भिखारियों को प्रोफेशनल बनने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ये बात तो पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी कबूल करते हैं। ये वीडियो देखिए जिसमें भिखारी बिस्मिल्लाह बोल के भीख मांग रहा है। हर दफा हम जब कोशिश करते हैं जो तुम लोग के लिए कुछ वो करेगा या कुछ बोलेगा, अभी देखो ये भिखारी लोग दूसरा तरतीब है। इन लोग का दाढ़ी इतना बड़ा है, ये पकड़ा है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बोलते और जाते भीख मांग। तो कैसा आप लोग मानते हैं कि तुम लोग का वीजा खुला होगा? इधर हम लोग का पास जो है चैरिटी होता है, चैरिटी में नाम लिखो, कानूनी हिसाब पर तुमको हेल्प चाहिए और तुमको हेल्प करेगा। लेकिन ये चीज भीख मांगना, इसका पास रोड के ऊपर पाँव या हाथ बांधने के लिए, ये बिल्कुल मना है इधर यूएई के अंदर। रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि सऊदी अरब की प्रतिष्ठित ग्रैंड मस्जिद के आसपास पॉकेटमारी सरीखे अपराधों में भी ज्यादातर पाकिस्तानी ही शामिल हैं। पाकिस्तान इस बात से परेशान है कि अब उनके मुल्क की हालत ये है कि भिखारी भी अब देश से बाहर दूसरे देश में भीख मांगने को बेहतर समझते हैं। जिस मुल्क का वजीर और जनरल विदेश जाकर भीख मांग रहा हो, वहां की आवाम भी कटोरा लेकर विदेशी जमीन पर भीख मांगने पहुंच जाए तो इसमें कौन सी हैरानी की बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करप्शन के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहे हैं। तो क्या इसलिए कई पार्टियां और कई बड़े बड़े नेता मोदी से बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं, और क्या इसीलिए उन्हें धमकियां मिल रही हैं? आज ये सवाल आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती के धमकी भरे बयान से उठा है। मीसा भारती ने धमकी दी है कि अगर 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री को जेल भेज देंगे। सुनिए क्या कुछ कहा। मीसा भारती के बिगड़े सुर। बिहार में सियासत का बदलापुर। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद। लालू यादव की बेटी मीसा भारती का ये बयान बदले की राजनीति का सबसे ताजा उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में अपनी रैलियों से परिवारवाद पर हमला किया तो लालू परिवार को उनकी बात चुभ गई। मीसा भारती ने पीएम मोदी समेत बीजेपी नेताओं को इंडिया गठबंधन की सरकार आने पर जेल भेजने की बात कह दी। मीसा भारती के बयान के बाद बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी मीसा भारती को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। बस इतना ही आश्वासन, डरे सहमे लोगों की आवाज ये निकल रही है। यही लोग ना है जो चपरासी क्वार्टर में रहते थे, आज महलों का राजा कैसे बन गए। ये मॉल से लेके फार्म हाउस तक कैसे पहुंच गए, हिसाब देना पड़ेगा। और कौन जेल में है, कौन बेल में है और किसकी भविष्य क्या होगी, ये बस चुनाव के बाद पता चलेगा। मीसा भारती ने अभी तक ये इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। आप बोलते हो मोदी मोदी मोदी, और ये मोदी जी को गाली देते रहते हैं। कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी क्या। इनकी निराशा, इनकी हताशा, इनका फ्रस्ट्रेशन चरम सीमा पर है। लालू यादव के दो बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव विधायक हैं। मीसा भारती आरजेडी की तरफ से राज्यसभा सांसद हैं। हाल ही में लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की जो लिस्ट जारी की, उसमें लालू यादव की दो बेटियों रोहिणी आचार्य और मीसा भारती को उम्मीदवार बनाया गया है, जिसके बाद लालू परिवार विरोधियों के निशाने पर हैं। वैसे भी भारतीय राजनीति में परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा है और प्रधानमंत्री मोदी अक्सर अपनी चुनावी रैलियों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद को निशाना बनाते रहे हैं। लेकिन विपक्षी नेताओं को उनकी बात इतनी चुभती है कि वो बदले की राजनीति पर उतर आते हैं। सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि मीसा भारती खुद पर लगे भ्रष्टाचार के मामलों की जांच को राजनीतिक कार्रवाई बताती हैं, खुद को पीड़ित करार देती हैं, लेकिन साथ ही अपनी सरकार आने पर विरोधियों को उसी तरह की कार्रवाई की धमकी भी देती है। इंडिया गठबंधन में ऐसी सोच रखने वाली मीसा भारती अकेली नहीं है। कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी ने भी ऐसा ही बयान दिया था और अपनी सरकार आने पर विरोधियों पर कार्रवाई की बात कही थी।
कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। अब आप बदले की राजनीति के कुछ और उदाहरण देखिए। 24 दिसंबर 2021 को कानपुर में एक चुनावी सभा के दौरान AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी योगी का नाम लेकर पुलिस वालों को धमकी दी थी। तो उसके कुछ दिनों बाद 4 मार्च 2022 को मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का भी एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो अधिकारियों को हिसाब बराबर करने की धमकी देता दिखाई दिया। पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।